मणिपूरक चक्र यदि हमारा जागृत हो, जो कि पहले बताया जा चुका है ना, तो वहाँ से जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ लेंगे। और अनाहत चक्र का अपनी एक क्वालिटी है, तो अनाहत चक्र से आपको ये लाभ मिलेगा, परंतु क्योंकि ये बीच में चक्र है ना, इसके ऊपर 3 चक्र और इसके नीचे 3 चक्र हैं, तो ये सबके गुणों को प्रभावित करता है। बीच में बताए थे ना कि दरवाज़ा पे दीपक रखने से बाहर भीतर भी आता है। तो मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र को यदि हम लोग जागृत कर पाते हैं तो उसके जागरण का असर नीचे के तीनों चक्र पर पड़ता है और उसके जागरण का असर ऊपर के तीनों चक्र पर पड़ता है। वो प्रकाशमान हो जाता है अथवा सक्रिय हो जाता है। नीचे के चक्र भी अपना गुण देने लग जाते हैं और ऊपर के चक्र भी सक्रिय होने लग जाता है। और एक बात है कि अनाहत चक्र, अनाहत का अर्थ क्या होता है? जैसे हम ताली बजाएं तो 2 चीज का घात हुआ तो एक आवाज़ आई, एक ध्वनि आई। अनाहत का अर्थ होता है बिना ताली बजाए ताली। क्या करेंगे? बिना घात प्रतिघात पर ध्वनि उत्पन्न हुई हो। तो इसी अनाहत चक्र में सबसे पहले अनाहत की अनुभूति होती है। अनाहत में क्या है? जैसे घंटनाद सुनाई पड़ना, शंखनाद सुनाई पड़ना, अथवा मृदंग सुनाई पड़ना, अथवा बांसुरी की आवाज़ सुनाई पड़ना, ये तो अनाहत तो यहाँ पर अनुभव होता ही है। और साथ साथ में अनाहत का गूंज भी अनुभव होने लगता है। अनाहत क्या है एक बार बताए हैं, इस बहुत बार बताए हैं। प्रणव ध्वनि। कुछ भी उपस्थित है तो वो चलाए, सक्रिय है। और जहाँ सक्रियता है वहाँ ध्वनि है। मतलब क्या हुआ? अणु है, एक छोटा सा अणु, परमाणु ले लो तुम, छोटा सा, उसमें गति है या गति नहीं है? गति है। तो जहाँ गति है वहाँ ध्वनि है। सूर्य है तो सूर्य में कुछ गति है कि गति नहीं है? गति है। पृथ्वी है तो अपनी गति है। और ब्रह्मांड का कोई भी चीज, अब मान लो कि ये कॉपी है तो इसमें क्या है? गति है कि नहीं? है ना। तो जहाँ गति है वहीं ध्वनि है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड में ध्वनि है। वो ध्वनि ऐसी है जिसे इन कानों से सुना नहीं जा सकता है। वो ध्वनि अनाहत चक्र के सक्रिय होने पर ही संभव है उसका अनुभव कर पाना। एक आवाज़ होता है जो शोर जैसा होता है। बहुत सारे लोग को लगता है कि मेरा कान बजता है और कान में अजीब अजीब तरह की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ये वायु प्रकोप के कारण हो रहा है, मतलब शरीर में वायु बढ़ जाने के कारण हो रहा है। इसको अनाहत नहीं समझ लेना चाहिए। ये जो कान बजना है अथवा कान में कुछ कुछ
कुछ भी उटपटांग चीज सुनाई पड़ता है, आवाज होती है, इससे व्यक्ति परेशान होता है कि नहीं? और उसको लगता है कि किस तरह इस कान की आवाज को बंद करें। वो डॉक्टर से के पास जाता है, अपना चेकअप कराता है और तरह तरह का उपचार करके इस कान की ध्वनि को बंद करना चाहता है, क्योंकि यह बहुत अधिक परेशानी देने वाली है। रात दिन यदि कोई कान के आगे रेडियो लगा दे अथवा इसी तरह का कोई भोपा बजा दे, रात दिन हो, तो हम लोग परेशान होंगे कि नहीं होंगे? परेशान होंगे। पर जो अनाहत चक्र के जागरण से ध्वनि सुनाई पड़ती है वो बहुत मधुर होती है। तुम लोग सुने हो कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो गायें भी आ जाती थी, दौड़कर आती थी ना, और गोप बालक गोपियाँ सब दौड़ पड़ते थे श्री कृष्ण की ओर। और भागवत में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि और जो पशु पक्षी इत्यादि रहते थे वन में, वे भी एकत्रित होने लग जाते थे। मतलब क्या है? ये जो ध्वनि है बहुत आकर्षक और सुखद है। और एक बात और है कि ध्वनि आकर्षक और सुखद हो, परंतु बहुत तेज अनुभव होने लगे, बहुत तेज सुनाई पड़ने लग जाए, तो मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा आवाज़ सुनाई पड़ने लग जाए तो वो परेशान करेगी या परेशान नहीं करेगी? चाहे कैसी भी ध्वनि हो, बांसुरी की ध्वनि हो, सितार की ध्वनि हो, मृदंग की ध्वनि हो, सब व्यक्ति को परेशान कर देगा यदि ये बहुत ऊंचा हो, इसकी ध्वनि बहुत ऊंची हो। सही है ना? कितना भी अच्छा चीज़ हो, आप मंदिर में कोई भजन ही बजा रहा हो, सब ईश्वरीय गुण की चर्चा कर रहा हो, परंतु वो भी कर्णकटु हो जाता है ना। लगता है अरे बाबा थोड़ा धीमे बजाओ ना। तो एक बात याद रखनी चाहिए, ये जो अनाहत ध्वनि होती है ये बहुत सूक्ष्म होती है, इस तरह का शोर नहीं होता है। मंदिर में भजन बजा दिया जाए और बहुत शोर हो तो हम लोग अकबका जाते हैं। इसीलिए वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि अच्छा है कि आप मंदिर से दूरी घर बनाएं। मंदिर के बगल में, मंदिर की छाया में अपना घर ना बनाए, निवास ना बनाए। इसका कारण यही है, परेशान करने वाला शोर शराबा। और एक ध्वनि होती है, ये तो परेशान करने वाली ध्वनि बिल्कुल रजोगुनी ध्वनि है, और एक ध्वनि होती है इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि बहुत ध्यान देने पर सुनाई पड़ती है, उसमें शोर नहीं है। जब तेरा ध्यान केंद्रित होगा तब आप उस ध्वनि को सुन पाएंगे, मतलब सूक्ष्म ध्वनि। और जो ध्वनि सूक्ष्म होती है, आपके आश्रम में यदि बहुत हल्का बांसुरी बादल लगा दिया जाए, बहुत हल्का, जो ऐसे चलते फिरते ना सुनाई पड़ेगा, पर जब बहुत ध्यान देंगे तो सुनाई पड़ रहा है कि बांसुरी वादन हो रहा है, तो आप लोग झूमने लगेंगे, मस्त हो जाएंगे, या वो भी परेशान करेगा? बहुत शांति की अनुभूति होगी। वो ध्वनि हो रही है परंतु उस ध्वनि में शोर नहीं है, शांति है।
तो अनाहत चक्र में जो ध्वनि की अनुभूति होती है वो बहुत शांत होती है। ठीक है। एक और अनाहत चक्र की क्वालिटी को तुम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि अनाहत चक्र वायु प्रधान है ना। तो वायु प्रधान में जहाँ जन्म होता है, इसी वायु से संबंधित मृत्यु भी होती है। श्वास हम ले पा रहे हैं, जन्म हुआ, जब जन्म हुआ तो क्या हो रहा था, श्वास हम ले पा रहे थे। जीवन है जब तक, तब तक हम लोग श्वास अभी ले पा रहे हैं, है कि नहीं। श्वास ले पा रहे हैं इसीलिए जीवन है। जब श्वास पसरा हुआ तो है, ऑक्सीजन फैला हुआ तो है, परंतु अब शरीर में वो क्षमता नहीं रही कि श्वास ले सकें, तो मृत्यु भी घटित होती है। वायु के कारण ही जीवन है, मतलब वायु को ही स्वीकार करने के कारण जीवन है, और वायु को ग्रहण करने की क्षमता खो देना मृत्यु है। ये एक ही अस्तित्व के दो छोर हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही अस्तित्व के दो छोर हैं। इसका मतलब सोच के बताओ। अस्तित्व मतलब ईश्वर, ईश्वर में दोनों चीज है, क्योंकि ईश्वर के बिना कुछ है ही नहीं। तो जब जीवन ईश्वर है तो मृत्यु क्या है। एक और मजेदार बात देखो कि जब एक साथ तो पूरा अस्तित्व प्रकट होता है, तो यहाँ इधर नजर घुमा के देखते हैं तो देखते हैं आह्लाद, आनंद, शांति, और हृदय भक्ति से भी भोर हो जाता है। और जब आँख को इधर करते हैं तो देखते हैं मृत्यु का तांडव, भयंकरता, सब नाश हो रहा है, कहीं ज्वालामुखी फट रहा है। एक ही अस्तित्व है ना। अर्जुन का क्या हुआ था, ये 11वें अध्याय में यदि आप लोग ठीक से फिर से पढ़ो तो इस ख्याल को कर पाओगे कि अर्जुन जो शुरू में श्री कृष्ण को देखता है तो कहता है कि सभी ऋषिगण आपकी स्तुति कर रहे हैं, सभी देवता आपको हाथ जोड़े हुए हैं, इत्यादि इत्यादि। बहुत ही वो भाव विभोर हो रहा था, और एकाएक फिर वो डरने लगा। याद आई 11वां अध्याय कि प्रभु ये कौन सा रूप ले लिए, कौन हो तुम। भूल भी गया कि ये श्री कृष्ण का ही विराट रूप है। कौन हो तुम। सभी देवता डर रहे हैं, मैं भी डर रहा हूँ, पूरा अस्तित्व डर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आपका विकराल मुख खुला हुआ है और सभी पशु पक्षी मनुष्य देवता उस मुंह में चले जा रहे हैं, और आपके दांतों में उनका अंश कुछ कुछ चिपका हुआ है, आप सबको चिबला रहे हैं। देखा ना अर्जुन, ये अनाहत चक्र है। मतलब एक साथ तुमको अस्तित्व का दोनों छोर दिखाई देने लगेगा। एक तरफ सृजन हो रहा है और एक तरफ विनाश हो रहा है। एक तरफ बहुत ही सुंदर विग्रह दिख रहा है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही शांति लग रही है, और दूसरे तरफ देख रहे हैं कोलाहल, अंधकार, मृत्यु, नाश का तांडव। हाँ, ये जो गुण आया अभी अर्जुन में, ये तो भगवान के द्वारा दिया गया दिव्य चक्षु का पूरा कारण आया था, या अर्जुन का ये स्वतः अनाहत चक्र जागृत हो गया था। नहीं, श्री कृष्ण के कारण आया। तो क्षणिक हुआ ना ये अनाहत अर्जुन का। हाँ, उसके बाद उनको
श्री कृष्ण से मार्ग के मार्गदर्शन में स्वयं उसको अनाहत को जगाना होगा। ये क्षणिक अनुभूति है। तो यदि साधक कमजोर दिल दिमाग का हो और वो पहचान ना पाए कि यह अस्तित्व ही है, तो क्या होगा? डर जाएगा। अर्जुन डरा तो था पर भागा नहीं था। और हम लोग क्या हैं कि यदि इसीलिए समझो मेरी बात, ये ध्वनि जो उत्पन्न होती है, अनाहत का जो नाद सुनाई पड़ता है, वो तब सुनाई पड़ता है जब तुम्हारे भीतर शांति आ गई है, तुम अब सब तरह से प्रसन्न रहने की कला सीख लिए हो, तुम्हारे भीतर तीसरा क्या है? सुव्यवस्था आ गई है, इंद्रियों की सुव्यवस्था, मन की सुव्यवस्था आ गई है, चौथा तेरे में स्नेह आ गया है। स्नेह किसके लिए? पूरे अस्तित्व के लिए, क्योंकि उसको सब जगह ईश्वर ही दिखता है। तो जो उसका निंदक है, आलोचक है अथवा दुश्मन है, भले ही उसको उसके लिए कठोर कदम वे को उठाते हों ऐसे ज्ञानी, परंतु उससे नफरत नहीं कर सकते हैं, उसका बुरा नहीं सोच सकते हैं। हाँ, वो अपने कर्म के कारण, अपने करतूती के कारण, अपने विचार के कारण दुख उठाता है, परंतु संत का उसमें कोई भूमिका नहीं रहती है। संत फिर भी उससे भी स्नेह कर रहे हैं, और जब अपने कर्मों के कारण वो दुख उठाता है तो संत उसके लिए शुभ ही सोचते हैं कि प्रभु से गलती हो गई, आप क्षमा करो। हम लोग सुनते हैं ना कि ईसा मसीह जी अंतिम प्रार्थना किए क्या, कि जो ऐसा कर रहे हैं, जो सूली दे रहे हैं, वे नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं, इनको आप क्षमा कर देना, है ना। और तुम लोग सुनते हो कि बहुत सारे संत की दृष्टि ऐसी हो जाती है। एक बार दंगा फैला हुआ था तो, और कर्फ्यू लगा हुआ था, तो संत चले जा रहे हैं, तो उनको क्या लेना देना है कर्फ्यू से और कुछ से। तो रास्ता में जो दंगाई लोग थे उनको कस के पीटा, उसका सिर इत्यादि फोड़ दिया और वे मूर्छित होकर गिर गए। तो जल्दी जल्दी से उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, और वहाँ उनके अगल बगल आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे। और जब उनको होश आया तो उन्हें सहारा देकर बिठाया और गरम दूध पीने को कहा जिससे थोड़ी ताकत हो। तो संत बोलते हैं, तुम भी कमाल करते हो यार, पहले तो मरे और अब दूध पिलाते हो। व्यक्ति जो अगल बगल लोग भक्तजन थे वे डर गए, कहने लगे मैंने नहीं मारा, जो मरा वो अलग था, और हम अब ये जो दूध पिला रहा है वो अलग है। तो संत बोले, अच्छा नाटक कर लेते हो। और व्यक्ति थरथर काँप रहा है कि कहीं अगर पुलिस सुन ली तो दूध पिलाने वाले को ही जेल में भर देगी। ये कैसे हुआ? ये भावना कैसे आई? हाँ, स्नेह। स्नेह के बाद जो प्रकट होता है वो है दिव्य प्रेम। संसार के प्रति स्नेह होता है, स्नेह में ममता भी झलकती है ना। तो स्नेह के बारे में तो हम लोग बहुत कुछ सुन चुके हैं ना। कल
स्नेह के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, पर दिव्य प्रेम, ये 4 गुण धीरे धीरे करके विकसित हुआ कर्मशः। ऐसा नहीं है कि पहले कुछ विकसित हो गया, कोई भी आगे पीछे विकसित हो गया, ऐसी बात नहीं है। इसमें क्रमिकता है। जब आपके अंदर अंतस में इतनी शांति रहने लगी, इस तरह आपका मन और इंद्रियां सुव्यवस्थित हो गया, इस तरह आप हमेशा प्रसन्न रहने की कला सीख लिए, इस तरह आप स्नेह से भरपूर हो गए, तो आपके अंतस में ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट होता है। इसको दिव्य प्रेम कहते हैं, ठीक है। और जब दिव्य प्रेम प्रकट होगा तो अजीब तरह की दीवानगी होगी। जैसे मीरा का ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। जैसे अर्जुन का कि वो श्री कृष्ण के विराट स्वरूप में जहाँ पॉजिटिव भाव देखें, वहीं पर नकारात्मक रूप भी देखें, मतलब भयानक रूप भी देखें। पर अर्जुन भागा नहीं और उन्हीं के चरण में गिरकर विनती करने लगा कि भगवान आप इस रूप को समेट लो, हमें वही रूप अच्छा लगता है। श्री कृष्ण क्या थे? अर्जुन के मित्र थे ना, और वो सॉफ्ट रूप, वो प्रेमिल रूप, वो प्रसन्न रूप, हमेशा सुझाव देने वाला रूप, हमेशा रक्षा करने वाला रूप। अर्जुन गिड़गिड़ाने लगा कि भगवान ये रूप समेटो, वही आप अच्छे लगते हैं। गुरु माँ के किसी भजन में क्या कुछ आया है इस तरह सोचकर बताओ? प्यार का प्यासा पपीहा प्यार के लिए दर बदर भटके, है ना। पर ईश्वर से इतना अधिक प्रेम रहता है, इतना प्रेम रहता है कि उसके अंतस से भक्ति जा ही नहीं पाती है। अभी साधारण लोग को ईश्वर से प्रेम होता है, सद्गुरु से प्रेम होता हो, लेकिन यदि उसके साथ बुरा होता हो, मतलब शरीर में रोग लग गया, क्या जरूरत है रोग देने का ईश्वर का? अथवा कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, अथवा असमय किसी की मृत्यु हो गई, अथवा हमारे जीवन में कोई विपत्ति आ गई, तो कमजोर हृदय वाला, मतलब सामान्य प्रेमी, सामान्य भक्त क्या करेगा? इतना दिन से पूजा कर रहे हैं, क्या मिला फल हमको? बचपन से पूजा कर रहे हैं, बचपन से मंदिर जा रहे हैं, बचपन से सद्गुरु के पास जा रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन का त्रास नहीं मिटा, तो फायदा क्या है? वो छोड़ सकता है ना, दूरी बना लेता है, सद्गुरु से भी दूरी बना लेता है, भगवान से भी चिढ़ने लगता है। परंतु जिसके भीतर अनाहत चक्र जागता है और दिव्य प्रेम जागता है, तो वो क्या बोलता है? तुम्हारे दर को छोड़कर शिकायत तुम्हारी, भले ही उसको उसके जीवन में कुछ गड़बड़ घट रहा हो, वे बीमार रहने लगा हो, अथवा नेगेटिव कुछ तत्व उभर आया हो, बेमतलब का निर्दोष होते हुए भी समाज दोषी बता रहा हो
उस निंदा करता हो और उसको सताने का षड्यंत्र करता हो, तो भी भगवान से उसके अंतस में जैसे का तैसा प्रेम रहता है, क्योंकि उनको ये एहसास हो जाता है कि ईश्वर के अतिरिक्त कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं है। ये स्थिर प्रेम हुआ ना, तो ईश्वर का यदि वो भयानक रूप भी देखता है तो भी सोचता है कि ईश्वर को छोड़कर कैसे कहाँ जाए, बड़ा बेबस लगता है। वो सोचता है कि ईश्वर से प्रेम ना करे, वो सोचता है कि सद्गुरु से प्रेम ना करें, परंतु ऐसा हो नहीं पाता है। विवश है अपने दिल से, बोलते हो ना, दिल से विवश है। ये संसारी लोग भौतिक पदार्थ के प्रेम में दिल से विवश होते हैं, और जिसका अनाहत चक्र जागा हुआ है वे ईश्वर के प्रेम में क्या दीवाना होते हैं। तुम लोगों के भजन में एक होगा कि सोचती हूँ अब प्रेम ना करूँगी, क्या है बताओ? एक बार देखो भजन में क्या है। सोचती हूँ तुमसे प्रेम ना करूँगी, ना तेरे लिए रोऊंगी, पर भूलती हूँ यह क्षण में, दर्द उठ जाता है मन में। पागल बनाया मुझे तूने, है भजन, देखो निकालो। अनाहत चक्र, तुम निकालते रहो, हम बोल रहे हैं। अनाहत चक्र एक अद्भुत नशा में व्यक्ति को ले चलता है। उसका सारा व्यवहार होता है पर परमात्मा से के प्रति सद्गुरु के प्रति उसका अथोर प्रेम होता है। चाहकर भी उसे भजे बिना नहीं रह सकता, चाहकर भी उससे प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। गुरु माँ का एक भजन है, ओ बेदर्दी अब दे जा दर्शन, सुन मेरी प्रार्थना भगवन, पागल मुझे बनाया तूने, तेरे बिना जग मेरे सुने, सोते जागते न मुझे चैन, अजीब दर्द छुपा मेरे नैन, रोती हूँ तुझे मनाती हूँ, तू सुनो नहीं पुकारती हूँ, कठोर निर्दय बहरे समझकर, मौन होती हूँ मैं हार कर, सोचती हूँ प्रेम न करूँगी, ना ही उनके लिए रोऊंगी, किंतु यह भूलती हूँ क्षण में, दर्द फिर उठ जाता है मन में, क्या करूँ तेरे बिन पड़े न कल, तुम आगे न रहे मेरे बल, पागल बनाया मुझे तूने, तेरे बिन जग मेरे सुने। कैसा प्रेम है, ये अनाहत चक्र का प्रेम है, ये दिव्य प्रेम है। दिव्य प्रेम में चाहे वे रुलाते हों तो भी प्रेम है, और या वे हंसाते हों तो भी प्रेम है। जब इच्छा पूरी कर देते हों तो भी प्रेम है, और जब इच्छा पूरी नहीं करते हों तो भी प्रेम है। तुम लोग को गुरु माँ कभी कभी बताए होंगे कि आजकल गुरु माँ और ईश्वर अजीब सा घालमेल गोलमाल चल रहा है। पहले था कि जब ईश्वर को पुकारा जाता था और कोई इच्छा आती थी मन में तो स्वाभाविक रूप से इच्छा पूरी हो जाती थी। ये बचपन की बात है। फिर बहुत दिन तक ऐसा रहा कि अभी बोलो कि भगवान थोड़ा सा बादल कर दो तो वे अंगारा बरसाने लगते हैं, और जब कहते हैं कि भगवान अभी थोड़ा गर्मी ला दो तो वो क्या करेंगे,
एक ये उदाहरण दिए। हद तो तब हो जाती है कि जब कोई बीमार हो और उसके लिए गुरु माँ इच्छा कर लें कि भगवान उसके जीवन को बचा दें, तो हद कर देते हैं, उसको मार ही डालते हैं। इसीलिए डर के मारे कोई इच्छा ही नहीं करते हैं। ऐसा वे क्यों करते हैं? बताओ, ऐसा वे क्यों करते होंगे? वे ऐसा इसलिए करते हैं कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके अतिरिक्त कोई और इच्छा भी दिल में निवास करे। ये उनका प्रेम है। होता है ना, तुम्हारा 2 बच्चा है, तो एक बच्चा, स्वाभाविक आप छोटे बच्चे पर देखभाल ज़्यादा करोगे तो बड़ा बच्चा चिढ़ता है कि नहीं? तुम लोग देखे हो। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि दिल में कोई इच्छा उत्पन्न हो रही है तो उनको पसंद नहीं है। मेरे अतिरिक्त और क्यों इच्छा कर रहे हो? तो वे उल्टी पुल्टी हरकत करते हैं। बताए ना कभी कभी गुरु माँ, और लगभग ऐसा ही चलता है। तो क्या उनसे प्रेम कम कर पाएंगे? चाहे इच्छा पूरी करो तो भी, चाहे इच्छा पूरी ना करो तो भी, अथवा रास्ते में, मेरे रास्ते में कंकड़ और कांटा भर दो तो भी, और फूल बिछा दो तो भी, प्रेम के बिना तो रहा नहीं जाता है। पागलपन है, दीवानगी है। जीवन हो अथवा मृत्यु हो, सुख हो अथवा दुख हो, अनुकूलता हो अथवा प्रतिकूलता हो, ईश्वर से प्रेम छूटता नहीं है। और जब ईश्वर से प्रेम रहेगा तो उनके भयानक रूप को भी हम एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? करेंगे कि डर जाएंगे? तो अस्तित्व का दोनों छोर तब प्रकट होता है जब आप में 4 के बाद दिव्य प्रेम आ जाए, 5वां गुण। तो इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अनाहत चक्र को जगाने के लिए यदि हम उपाय किए, साधन किए और एकाएक उस ईश्वर का दोनों रूप सामने आ जाए, तो एक रूप को तो देखकर भाव विभोर होंगे और एक रूप को देखकर डर जाएंगे। मृत्यु भी वही है और जीवन भी वही है ना? वही तो वो भगवान से कहता है, भक्त जिसका नाहत चक्र जाग गया है, वो ईश्वर से कहता है कि प्रभु ये रूप समेट लो, नहीं देख पा रहे हैं, ये रूप समेटो, तुम जैसे पहले थे ना वैसे ही अच्छा लगता है। पर भागता नहीं है, डरता नहीं। डरता भी है तो गिड़गिड़ा के हाथ ही जोड़ता है कि भगवान ये रूप समेट लो। यही ना अर्जुन किया, यही यहाँ पर भी होता है, अनाहत चक्र में भी। इसलिए डरो मत, अनाहत चक्र को जागृत करने का पुरुषार्थ करो। और जब अब समय समाप्त हो गया, आज इतने ही रहने देते हैं। हम लोग को देखना होगा कि हम लोगों में कितना दिव्य प्रेम है। वे यदि उल्टी पुल्टी करतूती करने लग जाएं तो क्या प्रेम रहेगा? सबको ये इस स्थिति को प्राप्त करना चाहिए। थोड़ा सा अभी आप लोग अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करके देखिए वहाँ क्या हो रहा है। आँख बंद करो।
अब आँख खोल दो। किसको किसको लगा कि थोड़ा थोड़ा अंतस कांप रहा है? किसी को लगा? हाँ, कैसे? जैसे ऐसा संसार में प्रेम नहीं होता होगा, अथवा होता होगा हमें पता नहीं, पर यदि बहुत ज़्यादा प्रेम उमड़ा है हृदय में तो क्या होता है? थरथराहट, ऐसा लगता है कि कितना अधिक ठंडा लग रहा है। तुम लोगों के भजन में कहाँ है ऐसा? अपने भगवान से कैसे निर्जल मिलना, तन कांपे और स्वेग जले, एक बिंदु मड़ाए। 3 चीज होता है। अजीब तरह का शरीर कांपने लगता है अथवा हृदय कांपने लग जाता है, और इधर ठंडा की भी अद्भुत अनुभूति हो रही है। लगता है कितना जाड़ा लग रहा है, कपने लग गए हैं, और इधर पसीना भी आ रहा है, और आँख से आंसू भी बह रहे हैं। क्या लौकिक प्रेम में भी ऐसा होता है? देखो टेक से, होता है क्या? आप लोग लौकिक प्रेम से गुजरे हैं तो कभी ऐसा होता है क्या? अरे कायस, हाँ? अलग से तो प्रेम का कहाँ कैसा अनुभव हुआ कि जो क्रियाकलाप के दरमियान जो होता है व्यापक रूप से विशिष्ट। पहली बार जब आप पिता बने थे तो क्या ऐसा हुआ था कि शरीर कँपने लग गया और पसीना भी आने लगा और आँख से आंसू भी गिरने लगा? किसी को अनुभव हुआ? बताओ ना। ये सारा सम्मिश्रण जो है ना, वो केवल ईश्वर प्रेम में ही शामिल होता है। अच्छा, इसका पार्ट सांसारिक प्रेम में होता है, तो बहुत प्रेमी हृदय हो गया, लेकिन ये जो भावना है ना, एक ईश्वर के प्रति, सतगुरु के प्रति ही आती है। सारा सम्मिश्रण वहाँ नहीं होता। नहीं होता है ऐसा। बड़ा भक्त का यदि इस तरह वाला आया भाव और उसका शरीर कांपने लगा और पसीना भी आ रहा है और आंसू भी आ रहा है। एक समय था जब गुरु माँ बहुत लज्जित होते थे। क्यों? यदि किसी से सद्गुरु अथवा ईश्वर के का वर्णन किया जाने लगा तो शरीर इस तरह थर-थर कँपने लगता था और दांत कट-कट करने लगता था कि सोचते थे यहाँ से अब कैसे भागें। इस ये जो लक्षण है इसको कंट्रोल कैसे करें? दूसरे लोग देख रहे हैं। अजीब बात थी कि डॉक्टर के पास मान लो दिखलाने गए हैं कुछ, और कोई जानता है कि गुरु माँ संन्यास आश्रम में है, तो कुछ आध्यात्मिक चर्चा छेड़ा और गुरु माँ कुछ कहने लग गए आध्यात्मिक में, तो इतना अधिक शरीर कांपने लग जाना, इतना अधिक, और बोलने का आवाज़ रूंघ जाना, आवाज़ भी कपा कपा निकल रहा है, शरीर भी थर कप रहा है। अब बोलने का मन कर रहा है कि थोड़ा और आगे बढ़ के बोलें कि क्या है अध्यात्म, लेकिन बुला ही नहीं रहा है। आवाज़ भी कप रही है, बोलने की चेष्टा निरर्थक है, तो लज्जा आती थी और भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान ये कंट्रोल करो, अच्छा नहीं लगता है। 10 लोग के बीच में बैठे हैं और कभी ईश्वर की चर्चा चल पड़ी और इस तरह शरीर कांपने लग जाए तो लोग क्या समझेंगे सो तो पता नहीं, पर अपने बुरा फील होता था।
यदि आप के भीतर भक्ति में अंतस विभोर होने का लक्षण प्रकट हो रहा हो तो आप हृदय को कांपता हुआ अनुभव कर सकते हैं। लगता है धड़कन चेंज हो गया, कुछ अलग तरीके से धड़क रहा है, कुछ अजीब तरह का, हाथ वगैरह में एक सिहरन, शरीर में एक सिहरन, हो क्या रहा है ये भगवत प्रेम का कमाल है। इसीलिए कभी कभी गुरु माँ प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि भगवान चाहे सब कुछ छीन लेना, पर आपके प्रति जो प्रेम और भक्ति है उसको कभी मत छीनना, क्योंकि प्रेम और भक्ति रहेगी तो कठोर से कठोर विपदा को भी सहजता से झेल लिया जा सकेगा। परंतु संसार का सब सुख तुम दे दो और अपना प्रेम छीन लो तो ये सब कुछ कोई खुशी नहीं देगा। ये इसे प्राप्त करके भी कोई खुशी नहीं। जो खुशी आपसे जुड़कर है वो संसार के किसी प्राणी, पदार्थ, वस्तु कहीं नहीं है। इसलिए हम लोगों को ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु अपना प्रेम और भक्ति को कभी ना हमसे अलग करना। प्राण ले लेना हो तो ले लेना, पर भक्ति को दूर मत करना। परफेक्ट प्रार्थना है। चलो आज इतना ही रहने दो।